तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये एक डिजीज़ है जिसके अंदर अगर कोई इंसान है जिसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं होती, तो मतलब कि उसके अंदर GLUT4 जो है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 जो है फॉर्म नहीं होगा। वो रास्ता जो होता है लिवर के अंदर जो इंसुलिन बनाता है, वो रास्ता भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो रास्ता इंसुलिन के थ्रू ही बनता है। तो ग्लूकोज का लेवल जो है विदाउट इंसुलिन ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट जो बॉडी के सेल्स सराउंडिंग के होते हैं वो ग्लूकोज के लिए तड़प रहे होंगे, हंग्री होंगे ग्लूकोज के लिए। तो वो टायर्ड जो इंसान जिसके अंदर ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो टायर्ड फील करेगा, थकावट फील करेगा, फैटिक फील करेगा। तो फाइनली उनकी बॉडी के अंदर एक बीमारी हो जाएगी, एक डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस ये एक डिजीज जो है वो उनकी बॉडी के अंदर हो जाएगी। इस डिजीज को शुगर की बीमारी कहते हैं। तो ये शुगर की जो बीमारी होती है ये दो तरह की होती है। एक शुगर की बीमारी इसके अंदर होती है जिसको टाइप 1 कहा जाता है, और दूसरी जो है इसके अंदर होती है वो टाइप 2 कहलाती है। तो ये दो तरह की शुगर की बीमारियां होती हैं। टाइप 1 जो होती है ये जेनेटिकली होती है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है, और मोस्टली ये बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से, और ये रिकवर नहीं हो पाती। इसके अंदर जो बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है वही उसकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर हमला करता है, उनके ऊपर अटैक करता है। मींस जो उनका अपना इम्यून सिस्टम होता है वो बीटा सेल्स जो होते हैं पेनक्रियास के अंदर, जो कि हमने लॉगेरिन सेल्स, आइलेट्स ऑफ लेगरेन सेल्स के अंदर देखे थे, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो बच्चे जो जिनकी बॉडी के अंदर नेचुरली इंसुलिन नहीं बनता, तो वो आर्टिफिशियल बैक्टीरियल इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू बनाई जाती है थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। तो इसको इंसुलिन को ह्यूम्युलिन इंसुलिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करता है, जो भी बॉडी पेशेंट होता है उनकी बॉडी के अंदर बाय नेचुरली इम्यून सिस्टम, उनका अपना ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है, अटैक करता है बॉडी के सेल्स के ऊपर, अटैक करता है बीटा सेल्स के ऊपर, बीटा सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से इंसुलिन की फॉर्मेशन होती नहीं, और फाइनली वो बच्चा जो है उनको रेगुलरली ह्यूम्युलिन इंसुलिन लगाई जाती है, तो उनके अंदर नेचुरली नहीं बनती। दूसरा जो टाइप है इस डायबिटीज का, जो कि टाइप 2 कहलाता है, इस टाइप 2 के अंदर मोस्टली जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, इंसुलिन जो रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर जो है, इंसुलिन रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब इंसुलिन रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो GLUT4 नहीं बन पाएगा, क्योंकि GLUT4 बनता है इंसुलिन के रिसेप्टर के थ्रू, उनसे अटैचमेंट करता है। तो ये क्यों होती है, ये आपकी लाइफ जो है कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं, जिसकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसके अंदर लाइफ स्टाइल जो आपका होता है, लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत कंफर्टेबल होता है। सारा दिन आप सोए होते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हेल्दी फूड आप इस्तेमाल नहीं करते, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज नहीं होती। सारा दिन जो है पबजी, गेमिंग, एटीसी वगैरह जो है ये करते रहते हैं और सोए रहते हैं, और कोई एक्टिविटी जो है इसके अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर फाइनली टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद आपके अंदर डायबिटीज़ 2 जो है वो हो जाती है, और इसके अंदर वेट जो है वो लूज हो जाता है, वेट लूज हो जाता है। ठीक है, इसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये रिकवर हो सकती है, इसके अंदर चांसेस होते हैं कि ये रिकवर हो सकती है बाय द एक्सरसाइज। अगर आप करते हैं तो एक्सरसाइज के थ्रू ये रिकवर हो सकती है, और आप हेल्दी फूड्स अगर खाते हैं तो हेल्दी फूड्स या फ्रूट्स जो होते हैं ये आप लेते हैं तो उनसे आपकी ग्लूकोज लेवल जो है कुछ कम हो सकती है। लाइक सिनामोन एक
जिसको दालचीनी कहा जाता है, आपके बुक के अंदर भी होगा ये। इसको भी इस्तेमाल करने से ग्लूकोज लेवल जो है कम हो जाती है, ग्लूकोज लो होती है। तो हमें केयर करनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। और यहाँ पे मैंने ये फिगर है, देखें यहाँ पे आपके सामने फिगर है जो कि रियल पेनक्रियास दिखाया गया है। असल में पेनक्रियास की शेप इस तरह से होती है, फिगर ये है। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर वाइट कलर की आप देखते हैं ये डक्ट ऑफ विल्सन मौजूद है। और इसी के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि इसके अंदर हेडिन ने शो नहीं हो रहे। तो ये डक्ट मौजूद है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, ये पेनक्रियास का रियल फिगर जो है वो लिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे इंसान की बॉडी के अंदर जो पेनक्रिया की पोजीशन होती है वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे आप देखें पेनक्रियास ये है, ये होता है पेनक्रियास। ठीक है, तो उम्मीद है कि तमाम बच्चों को ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।